नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वीं का चैप्टर 1 जो रसायन शास्त्र का है, उसका मैं 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर को दोस्तों अपना जो कमेंट सेक्शन में लिखने रहता, ताकि आपको भी पता चले आपने कितने सही और आंसर दिए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलती है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पदार्थ का द्रव्यमान, कणों की व्यवस्था, द्रव्यमान ऊर्जा दोनों, केवल व्यवस्था। आपको इसका आंसर दोस्तों मैं बता दूं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। द्रव्यमान एवं ऊर्जा दोनों दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में बदल जाती है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए यहाँ सही तरीका क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शब्द समीकरण, चिन्ह सूत्र समीकरण, बी ऑप्शन है, और सी कह रहा है संतुलित समीकरण, और डी ऑप्शन में दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर दोस्तों होगा उपरोक्त, यहाँ पे सभी जो है वो यहाँ पे होगा। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 2 mg+O2 ऑक्सीजन यहाँ मिल्क हो जाता है 2 mgO में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, संयोजन, अपघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो दोस्तों इसमें से सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए नंबर, संयोजन। ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है दोस्तों। वही चौथे क्वेश्चन में देखे दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है Ca या CO3 प्लस CaO इक्वल टू, यहाँ जो CaCO3 है वो टूट के बनता है CaO प्लस CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे पूछ रहा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटन, संयोजन, विस्थापन एवं रेडॉक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो वही पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यहाँ Fe लोहा और क्या यहाँ जो CSO4 है, यहाँ पे वो जुट के बनाता है FeSO4 प्लस CO। ये पूछ रहा है ये जो अभिक्रिया हुआ ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन और ऑक्सीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विस्थापन। ये जो अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, ये विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। तो अगले यहाँ क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी समीकरण को संतुलित करने में क्या स्थिर रखा जाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान, ऊर्जा, ताप। तो किसी भी दोस्तों समीकरण को संतुलित रखने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों जो परमाणुओं की संख्या को स्थिर रखना होगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको क्या करा है, ऑक्सीकरण में कौन सा कार्य होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऑक्सीजन की हानि, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ऑक्सीजन का अधिकरण, उष्मा का अवशोषण। तो दोस्तों इसका 7 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, ऑक्सीजन का यहाँ पे अधिकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का अधिग्रहण होता है। वही दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अपचयन क्या है। अपचयन में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या है उसका मतलब यहाँ पे बताना है आपको। तो पहला नंबर ऑप्शन दोस्तों है ऑक्सीजन का अधिग्रहण। वही दोस्तों दूसरे ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, तीसरे में दिया इलेक्ट्रॉन की हानि, और डी नंबर ऑप्शन में उष्मा का उत्सर्जन। तो दोस्तों 8 नंबर का सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। ऑप्शन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति है। उसकी ना दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों साथ में होते हैं, ना ऑक्सीकरण होता है ना अपचयन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 9 नंबर का होगा वो होगा सी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और अपचयन दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर होगा, दोनों साथ में होता है। तो अगले का क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो दोस्तों जंग लगना एक जो है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में खराब गंध आने का कारण क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, नाइट्रेशन, कार्बोनेशन। तो दोस्तों इसका सही नंबर आंसर होगा दोस्तों 11 नंबर का वो होगा यहाँ पे ए नंबर। खाद्य पदार्थों में खराब गंध आने का कारण दोस्तों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन चले दोस्तों, Fe+S
जो अभिक्रिया होने के बाद FeS बन जाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका होगा संयोजन। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दूध का फटना किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन और विस्थापन। दोस्तों दूध का फटना एक प्रकार का जो है वो है दोस्तों द्विविस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जो ऑक्सीकरण करता है, जो अपचयन करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और या डी नंबर में दिया बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट दोस्तों जो ऑक्सीकरण करता है, जो अपचयन करता है, दोनों यहाँ पे जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो अपचयन करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, केवल ऊर्जा देता है। दोस्तों इसका सही होगा 15 नंबर का जो आपको आंसर बताना है दोस्तों, इसका मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। जो ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का रंग बदलना किसका संकेत है। तो दोस्तों पदार्थ का रंग बदलना एक प्रकार का जो दोस्तों होता है वो रासायनिक परिवर्तन का संकेत होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर सही होगा दोस्तों। उसका 17 नंबर चलते हैं, गैस का उत्सर्जन किस प्रकार का संकेत है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, रासायनिक अभिक्रिया का, भौतिक अभिक्रिया का, संतुलन, और यहाँ पे डी नंबर दोस्तों है यहाँ पे दे रहा है वो आपका अपक्षेपण का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का एक संकेत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफेद अपक्षेप बनने की प्रक्रिया किसमें होती है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, संयोजन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो 18 नंबर का हो जाएगा वो द्विविस्थापन हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या अभिक्रिया दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, विस्थापन, प्रकाश अपघटन, तापजनित संयोजन। दोस्तों इसका जो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रकाश अपघटन। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2AgCl जो टूट के बनता है 2Ag + Cl2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे जो हुई है वो आपको पूछ रहा है। तो ये आपको पता है प्रकाश का अपघटन हुआ है दोस्तों यहाँ पे, या संयोजन हुआ है, या द्विविस्थापन, या ऑक्सीकरण। तो दोस्तों इस 20 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का यहाँ पे जो अपघटन हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है चूना जल का धुंधला किस गैस से होता है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, CO2, O2, H2, N2। तो दोस्तों 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा CO2। चूना जल का जो धुंधला होता है गैस होता है दोस्त CO2 के कारण होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर पूछ रहा है किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, गुणांक को बढ़ाने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, रंग बदलने के लिए, ताप कम करने के लिए। दोस्तों 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, द्रव्यमान को संरक्षण करने के लिए जरूरी होता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है ज्वाला का रंग बदलना किस प्रकार का संकेत है। ज्वाला का रंग दोस्तों बदलना एक प्रकार का भौतिक संकेत है, रासायनिक संकेत है, अवस्था परिवर्तन है, या मिश्रण है। दोस्तों यहाँ पे ज्वाला का रंग बदलना जो है एक प्रकार का यहाँ पे रासायनिक संकेत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे आ गए हैं दोस्तों, आप लोग भी आंसर देते चलिए मेरे साथ। अगले आंसर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है ऊर्जा का क्वेश्चन किसमें होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, मैं आपको सीधा अब आंसर बताऊंगा। दोस्तों देखिए ऊर्जा का एक बार जो है इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है ऊर्जा का अवशोषण किसमें होता है। तो ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माशोषी में, संयोजन में, या अवक्षेपण में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी में दोस्तों ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है उष्मा देकर अभिक्रिया शुरू करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उष्मा देकर जो अभिक्रिया शुरू करते हैं उसको कहते हैं दोस्तों एक प्रकार का जो है उष्मा आरंभ कहते हैं। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला 27 नंबर क्वेश्चन या क्या कह रहा है ये आपको बताने से पहले दोस्तों इसमें मैं ब्रेव बनाने में दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी
अपना एग्जाम की तैयारी कर सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों हर विषय का आप वीडियो आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 27 नंबर यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर कह रहा है 2H2O + O2 इक्वल टू 2H2 हो जाता है। ये अभिक्रिया जो हुआ है वो किस प्रकार का अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, वो हो जाएगा ये जो अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है वो संयोजन की अभिक्रिया हुई है। वही दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिंक जो है 2HCl के साथ यहाँ हाइड्रोक्लोरिक के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाती है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके पास 4 को ऑप्शन दिया गया है, जो संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन। तो दोस्तों 28 नंबर का जो थी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक प्रकार का विस्थापन की अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। Fe2O3 + 2Al 2Fe बनाता है प्लस Al2O3 किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाती है, ये आपसे दोस्तों पूछ रहा है। तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया कराएगी, थायमेट की अभिक्रिया कराएगी, संयोजन या अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया कराएगी दोस्तों। तो 29 नंबर का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी, तो यहाँ थायमेट की अभिक्रिया हुई है दोस्तों। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दही का जमना किसका उदाहरण है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, अवस्था परिवर्तन का या दहन का। तो दोस्तों दही का जो यहाँ पे जमना जो है दोस्तों वो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विस्फोटक फटने पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ विस्फोटक जब भी फटता है तो उस टाइम में जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांदी का परकाली परत क्यों बनती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन की से अभिक्रिया कारण, सल्फर यौगिक से अभिक्रिया कारण, कार्बन से अभिक्रिया कारण या नमी के कारण जो चांदी पर काली परत जमती है किसके कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी नंबर। सल्फर यौगिक से अभिक्रिया करने पर जो चांदी पे है वो काला परत बनने लगता है। तो अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो प्रकाश आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। प्रकाश अपघटन, संयोजन, दहन, विस्थापन। तो दोस्तों 33 नंबर का जो आपको आंसर बताना है वो मैं बता देता हूँ। ये संयोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का या संयोजन प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है CaO और जल जो अभिक्रिया करके COH2 बना COOH का होल2 बनाता है, ये क्या होता है, ये किसमें किस प्रकार का अभिक्रिया ये हो रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। 4 आपके पास ऑप्शन है अपघटन, संयोजन, विस्थापन, न्यूट्रलाइजेशन दोस्तों। तो आपका इसका दोस्तों 34 नंबर का दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा संयोजन। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बिजली पास करने से अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों बिजली पास करने से जो अभिक्रिया होती है उसे हम दोस्तों कहते हैं विद्युत अपघटन। दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2H2O जब टूटता है तो 2H2 + O2 बनता है किस प्रकार का अभिक्रिया का ये एक प्रकार है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा बी नंबर। ये किस प्रकार का दोस्तों अभिक्रिया है, अपघटन एक प्रकार का अभिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं तांबा का नीला घोल किससे बनता है। तो दोस्तों तांबा का नीला घोल किससे बनता है, तो वो आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों तांबे का नीला घोल CSO4 से बनता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन पे आगे हैं। किसी अभिक्रिया में पीला अवक्षेप बनना क्या दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में पीला अवक्षेप बनना क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है अवक्षेपन की अभिक्रिया को यहाँ पे दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को प्रयोग से पहले इसको ऑक्साइड परत हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था, आज से 2-3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दहन किसका उदाहरण है। दहन दोस्तों किसका उदाहरण है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी। दहन जो दोस्तों वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आज से पहले भी आपको एक उष्माक्षेपी का क्वेश्चन आया था जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है ए प्लस बी सी, जो ये अभिक्रिया करके ए सी प्लस बी बना लेते हैं। ये किस प्रकार का दोस्तों अभिक्रिया है, आपसे एग्जाम्पल में पूछ रहा है दोस्तों। तो 41 नंबर का दोस्तों आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन का अभिक्रिया का एक प्रकार का उदाहरण है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं ए बी प्लस सी डी, जब एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो ए डी प्लस सी बी एक नया जो प्रतिफल बनता है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक प्रकार का द्वि विस्थापन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए इसका यहाँ चला गया है, इसका यहाँ, तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस धातु पर लालचट परत बनती है। तो दोस्तों किस धातु पर लालचट परत बनती है, तो दोस्तों वो होती है लालचट परत बनती है, वो बनती है तांबे पर। किससे बनती है दोस्तों, तांबे पर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑक्सीजन की कमी में लोहे पर क्या बनता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की कमी पर दोस्तों लोहे पे बनता है, वो बनता है जंग। इससे पहले भी एक जंग का क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संतुलित समीकरण में क्यों क्या नहीं बदलता। दोस्तों संतुलित समीकरण में क्या नहीं बदलता, वो नहीं बदलता दोस्तों कणों की संख्या एवं परमाणुओं की संख्या। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर और डी नंबर दोस्तों। तो 46 क्वेश्चन चलते हैं, 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है दोस्तों उष्मा, क्या कहलाती है, उष्मा शोषी का अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों उष्मा शोषी। जिस अभिक्रिया में दोस्तों निकलती है ऊर्जा वो हो जाती है उष्मा क्षेपी। तो इसका आपको याद करके रखना है दोस्तों, 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का अपघटन होने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। बेकिंग सोडा जब अपघटन होता है उसमें से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर पूछ रहा है, अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण पर पानी बनता है, लवण पानी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण अभिक्रिया है। तो इसका बताना है आंसर। तो दोस्तों इसका 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया दोस्तों। अगले क्वेश्चन 49 नंबर पर चलते हैं, जंग लगने के लिए आवश्यक है दोस्तों, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पानी प्लस ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी प्लस ऑक्सीजन जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लोहे पर तेल लगाने का उद्देश्य क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आज को आप कमेंट में बताना सही आंसर क्या होगा, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में अपना बताइए कि आपने कितने सही आंसर दिया। और आपको अगले वीडियो भी आपको मिलेंगे इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर हर विषय का मिलेगा, अगला चैप्टर विज्ञान का भी मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।